हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम आपके अपने चैनल शिवम स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले हम लोग यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1 हल किए थे। आज हम लोग यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट 2 हल करने वाले हैं। आइए हम लोग बिना समय गवाए प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और उसे हल करते हैं। सरकार के संसदीय रूप स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राजशाही शासन। एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन द्वारा किया जाता है। शहर सर्वेक्षक अधिकारी द्वारा। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? अहमदाबाद। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है कानपुर को। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसे क्या कहा जाता है? उष्मांक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है वह है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? अंडमान महासागर या अटलांटिक महासागर में होती है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रदर्शित करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? फोलेट। प्रवाल कोरल प्रवाल पूर्वगक कोरल और के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। जोक्सथेला। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? नाथुला दर्रा। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? मेलानेशिया। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में सहायता और परियोजना द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में किसे शुरू किया गया था? पेस्को। पार्टनर टू एडवांस क्लीन एनर्जी को। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। सरकारी विधेयक या सार्वजनिक विधेयक उसे कहा जाता है जो किसी मंत्रालय या मंत्री को द्वारा पेश किया जाता है उसे
सरकारी विधेयक कहा जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? 2। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने विधानसभा की सीटें हैं? 403। लोकसभा की सीटें 80 और राज्यसभा की 31। विधान परिषद 100 सीटें हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि आपको हर एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से जोड़ी गई थी? मोहनजोदड़ो। एक क्रमिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। कृषि एकत्रित भूमि राजस्व को के रूप में जाना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। एक क्वेश्चन 1 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग बताइए, हमें कमेंट करके बताइएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ कर योग्य होता है। इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? इक्विटी शेयर में निवेश। दो 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर थी। 17.64%, 17.64%, लगभग 17.5%। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1959। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? कोपेनहेग विचारधारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होगा। अच्छा, आप लोग हमें बताइए, आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? 280
200 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित, वित्त आयोग से संबंधित, नियंत्रण महालेखा से संबंधित, महान्यायवादी से संबंधित। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993। ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का संक्षिप्त नाम है। ओवर द टॉप। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या है? कुल मतों का 1/3। एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एक एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? CTRL+Z। भारत के संविधान की अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार। दूध को शर्करा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। लैक्टोज को। एक विचारधारा है जहां एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखना चाहता। लिंग अधमता। वे आवेशित कण जिनका प्रवाह से निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करता है कहलाता है धारावाहक। भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने का निषेध करता है? अनुच्छेद 24। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 द्वारा अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करके निलंबित करने या कम करने की अनुमति नहीं है? पुलिस अधीक्षक। जनवरी 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? इंडोनेशिया। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे है? कोलकाता।
हाल ही में विमोचित पुस्तक दलाई दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? यह पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। यह आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकती है। साथियों, इस पुस्तक का नाम आप लोग जरूर याद रखें। इसका आंसर हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कैलाश सत्यार्थी। आशा करता हूँ साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।